आखिर न्याय की उम्मीद जिनसे होती है, अगर वो ही भ्रष्टाचारी निकले तो फिर हम किस पर भरोसा करें। एआई टेक्नीशियन के सुसाइड ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं होना चाहिए था। क्या इतनी प्रताड़ना झेलने का हक क्या सिर्फ पुरुषों को है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो जाता है तो उनके लिए महिला आयोग है, उनके लिए आवाज उठाने के लिए सामाजिक संगठन है, लेकिन पुरुषों को जो पीड़ा होती है, जो प्रताड़नाएं होती हैं, वो इस सुसाइड को देखने के बाद झकझोर गया है हर वो मन जो कहीं ना कहीं अंदर से इतना ही परेशान है। एआई टेक्नीशियन ने जिस तरीके से अतुल सुभाष ने इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिख डाला और उसके बाद हर उस पुरुष को जगा दिया है जो कहीं ना कहीं इन्हीं प्रताड़नाओं से परेशान है और अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जाते जाते जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क वो लगा के गए हैं हमारी न्याय प्रक्रिया पर, वो सोचने को मजबूर कर देती है कि क्या किसके भरोसे हम रहे जब हम प्रताड़ित होते हैं। न्याय के लिए हम किसके दर पर जाएं अगर न्यायिक प्रक्रिया ही पूरे के पूरे भ्रष्टाचारियों से भरी है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा आज मुद्दे की बात में चेतना शर्मा के साथ। बढ़ेंगे आगे इस वीडियो में, बताऊंगी मैं तमाम तरह के सोशल मीडिया पर लोगों की राय, लोगों के कमेंट्स, लोगों को कितना झकझोर गया है ये इंसिडेंट, सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर कोई ऐसे मदद के लिए आगे नहीं आता जिस तरीके से जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट के मालिक आगे आए हैं। खुद 2.5 करोड़ का लॉस जब उन्होंने शेयर मार्केट में कर दिया था, उसे किस तरीके से रिकवर किया, ये सब अपने इस चैनल पर वो बताते हैं और इसी के साथ साथ आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी उनके साथ शुरू करना चाहते हैं सुजीत सर के साथ, तो आप पूरे साल भर की लर्निंग आपको फ्री मिल रही है। उनके चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने साथ साथ आपका भी ध्यान रखते हैं, तो प्लीज विजिट कीजिएगा जीरो टू हीरो का स्टॉक मार्केट चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि न्याय के लिए जब हम बाहर आते हैं तो पुलिस करप्ट मिलती है, जज करप्ट मिलते हैं, और जिस इंसान ने अपनी इतनी होशियार इंसान ने, आप सोचिए एआई टेक्नीशियन इतने अच्छे पद पर, इतने बढ़िया सेटल्ड इंसान ने अपनी जान ले ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में कि अब उसको न्याय मिलेगा, मरने के बाद न्याय मिल पाएगा। इसकी क्या गारंटी है? क्या आप दे सकते हैं गारंटी, या फिर वो लोग जो इसके जिम्मेदार है, जिनका एक एक का नाम, अपनी पत्नी, अपनी सास, अपने ससुर, अपने साले, सबका नाम, जज साहिबा जो घूस ले रही थी इस मामले में, प्रताड़ना करने वाली सबसे बड़ी जिम्मेदार वो भी इसकी जिम्मेदार रही है। और कहीं ना कहीं लोग इस मुद्दे पर जो बात कर रहे हैं उसमें आप देखिए सोशल मीडिया पर ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों लोग आपको मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। आप बताइए कि जब महिलाओं के साथ कोई प्रताड़ना होती है, महिला आयोग यहाँ पर बने हुए हैं, सामाजिक संगठन इतने हैं महिलाओं को लेकर, सेंसिटिवनेस इतनी है कि आप सिर्फ अपने प्रताड़ना बताने जाएंगे, आपके साथ अपने आप संगठन खड़े हो जाएंगे, समूह खड़े हो जाएंगे, आपकी आवाज को सपोर्ट करने वाले खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये मुद्दा इतना संवेदनशील हो गया है कि पुरुषों के लिए क्यों कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आपको ब्लेम करना है 2 सेकंड नहीं लगेगी और मुकदमा दायर कर दिया जाता है। मैं बताती हूँ, सिर्फ एक नहीं, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल इस वीडियो के ऊपर है। मैं वीडियो भी सुनाऊंगी, माफ कीजिएगा, लेकिन इस मुद्दे पर बात करनी जरूरी थी, क्योंकि ये मुद्दा ना सिर्फ आपको, ना सिर्फ महिलाओं को, ये मुद्दा पूरे समाज को झकझोर कर गया है। मैं बताती हूँ, लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि औरतों के लिए महिला आयोग है, मर्दों के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सुसाइड? क्यों कोई रास्ता नहीं है? ये बचाने को, ये सोचने को मजबूर करना होगा। लोगों का यह कहना है कि मुझे भी ऐसी ही मानसिक पीड़ा हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है। और जिस तरीके से घूस सिस्टम पर ये सवाल उठाकर गया है, भ्रष्टाचार पर सवाल उठा के गया है, ये
सिस्टम, उसको देखकर भी लग रहा है कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि इंडिया के हर डिपार्टमेंट में आपको ये घूस का सिस्टम मिल जाएगा, इसके बिना कोई काम आपका नहीं होता, भले ही जीवन लीला आपको अपनी समाप्त कर देनी होती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ही उपाय बचता है। और इसी के साथ साथ लोग अफसोस कर रहे हैं कि किस स्तर पर जाकर एक होनहार, काबिल और जिम्मेदार इंसान को खत्म कर दिया इस पूरे सिस्टम ने, पूरे उनके परिवार ने, जो उनकी वाइफ थी उनके पूरे परिवार ने। कोई पुलिस आड़े नहीं आई, कोई कोर्ट आगे नहीं आया। मानव समाज पर ये एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ है, ये लोगों का मानना है। लोग कह रहे हैं कि घुटन होती है, बेबसी होती है, बेचैनी होती है, इतनी मानसिक प्रताड़ना हो जाती है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हम अपनी ये पीड़ा बता सकें। बहुत सारे पीड़ित लोग अपनी यहाँ पर आप बीतियां सुना रहे हैं और इनके ऊपर अफसोस कर रहे हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर भी यही सब हो रहा है, हम भी परेशान हैं, मुझे भी इसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और कई बार मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आए, एक कमेंटेटर का यहाँ पर कहना है, आप सोचिए किस तरीके से पार्लियामेंट में तलाक और गुजारा भत्ता के खिलाफ जब असुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे थे तभी उनका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन मजाक यहाँ पर हमारे सिस्टम का उड़ रहा है। ये यहाँ पर सोचने वाली बात है, न्याय पर और उस महिला जज पर जितनी तरीके से यहाँ पर लोग अपनी राय रख रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं सारी राय पढ़ नहीं पाऊंगी, इतना भाषा का स्तर यहाँ पर गिर चुका है, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि जिनके लिए हम भरोसा जताते हैं, न्याय करेंगे हमारे ऊपर, वही घूस लेकर भ्रष्टाचारी हो जाते हैं और इस तरीके से दबाव डालते हैं कि एक जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है, उसके बाद आपके मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अब सोचना होगा, समझना होगा कि ये सवाल यहाँ पर अब हर कोई उठाता है, हम भी संवाद के प्लेटफॉर्म से मुद्दा उठा रहे हैं। आपको मैं सुनाती हूँ, माफ कीजिएगा वो वीडियो मेरे को आपको दिखाना होगा, जिससे आप वो पीड़ा समझ सके कि एक पुरुष को जब प्रताड़ित किया जाता है और जब थक हार कर एक होनहार और काबिल इंसान ये फैसला ले लेता है, तब क्या होता है। देखिए वीडियो। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमें हमसे कैसे पैसे ऐंठने, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है, और कैसे मुझे ये सुसाइड करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है, और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पैसों का खेल है, ये कितने अमाउंट का खेल है, कितने कितने पैसों का गोरख धंधा है ये। मैं उसके बाद हर किरदार का रोल बताऊंगा इन 5 लोगों का, और अंत में मैं कुछ अपनी आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा। इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है, और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो हिंदी में बनाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ पाएं, बट बोलने के फ्लो में मैं कई बार अंग्रेजी में भी स्विच कर जाता हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा। सोचना होगा, समझना होगा कि जब ये मामला पेपर की हेडलाइन बना,
न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बना, तब जाकर संज्ञान लिया जाएगा। न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता हुआ ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अभी इन्हीं भ्रष्टाचार में लिपित है, और ऐसे मासूम इंसानों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। सोचने वाली बात है, शर्मसार करने वाली बात है। मैं महिला हूं, महिला होने के नाते मैं कहना चाहूंगी आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए। अगर हम महिलाओं के लिए आयोग है तो अगर पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनके लिए भी एक आयोग बने जहां पर उनके लिए काम हो, और न्याय व्यवस्था पर ऐसे काला धब्बा लगाने वाले लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। ये तो थी हमारी राय। मुद्दे की बात पर आपकी क्या है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।